मोबाइल में ज़्यादा लगा। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड वगैरह ओके है? जल्दी बता दीजिए साउंड ओके है कि नहीं, जल्दी बताइए आप लोग। गुड मॉर्निंग सन्नी, एमडी सरफराज, राहुल, शंकर, सुधीर, राहुल कुमार गया की पावन धरती से पर झुके। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सभी लोग को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बताइए साउंड ओके है ना, ऑल इज फाइन। राहुल कुमार बुद्ध की धरती से, गया की धरती से, सुधीर गया की धरती से। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, नमस्ते। साउंड ठीक है। चलो आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव अभी लिखने आए हैं, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ना होगा ऐसा कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपका बचा हुआ है, किसका बचा हुआ है? रासायनिक बंधन का। और एक तो कल करवाए ईंधन का, ये दोनों साथे ले चलाएंगे। रासायनिक बंधन और ईंधन ये दोनों साथे आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही साथ करवा देंगे। गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गोर लागे छी भैया, गोर लागे छी। ओ इधर के धरती से प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। चलो यहाँ डाल दो। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग आज पढ़ेंगे बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है कार्बन तथा उसका यौगिक। कार्बन तथा उसका यौगिक। चलिए दिखा, ध्यान दीजिए। कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर हो गया सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर करेंट नहीं होगा बिहार दरोगा के लिए, पीटी के लिए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस वाले करवाएंगे। बिहार दरोगा अभी करेंट करवा दे बिहार दरोगा के लिए। तुम लोग गया मुझे पढ़ता है, इसे पढ़ा जाता है। बिहार दरोगा के लिए अभी जो कभी नहीं बदलेगा वो पढ़ो। बिहार दरोगा के लिए करेंट पढ़ना है ना, अभी तो वैकेंसी ना निकला, फॉर्मों ने भरा है। बिहार पुलिस वाले लिए करवाना पड़ेगा करेंट। मेरा नाम लीजिए सर, लालू कुमार ले लिए हैं। कैसे हैं? आलू खा के आया, स्मार्ट लग रहे हैं सर। तुम लोग रोजे खाली चढ़ाता है, हमें पता है हम कितना स्मार्ट है, ठीक है ना। बन लगे एक आया स्मार्ट लग रहा है, कल को जी लग रहा था बानर। कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेन कार्बन है, क्या है इसमें जो है मेन क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन है। कार्बन, कार्बन जिस भी यौगिक में कार्बन हो, जिस भी यौगिक में कार्बन हो उसे क्या बोले? कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? साउंड कम है सर, साउंड कम है, साउंड कम ना होना चाहिए, साउंड टर्न होना चाहिए। सुनिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है जिस भी यौगिक में कार्बन होगा, जिस भी यौगिक में कार्बन होगा उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अगर कार्बन ना है तो अकार्बनिक यौगिक, अगर कार्बन नहीं रहेगा तो अकार्बनिक यौगिक, और कार्बन रहेगा कार्बनिक यौगिक, कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक, कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक। ऐसे मान लीजिए NaCl, बताओ कार्बनिक या अकार्बनिक? अब भैया कहाँ कार्बन इसमें कार्बन है कहाँ? पहले ये आपका जो सोडियम है या क्लोरीन है, कार्बन ना है तो कार्बनिक क्या हो गया? ओ कार्बनिक हो गया। इससे बोल दिए NH3, कार्बनिक या कार्बनिक? तो कार्बन नहीं है तो कार्बनिक हो गया है। बोल दिए CCl4, कार्बनिक या कार्बनिक? तो कार्बन इसमें है, हाँ कार्बन है तो कार्बनिक क्या हो जाएगा? कार्बनिक। जैसे बोलिए NH2CO NH2, कार्बन या कार्बनिक? बताओ क्या है ये? कार्बनिक है, हाँ कार्बनिक है। क्यों कार्बनिक? कार्बन है, कार्बन तो कार्बन रहेगा कार्बनिक, कार्बन नहीं रहेगा और कार्बनिक, कार्बन रहेगा कार्बनिक, कार्बन नहीं रहेगा और कार्बनिक। और हम जानते हैं यूरिया है, कौन सी है? और प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। कौन सी है? यूरिया ही है, ठीक है।
सर ये लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, कब तक खत्म हो जाएगा? अभी लास्ट टॉपिक थोड़ा केमिस्ट्री का अभी है, ठीक है ना। अभी आपको रेडियो सक्रियता वगैरह पढ़ाना है, अभी है, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ बहुत जल्दी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव भी करवाना है। ऑब्जेक्टिव का बचा हुआ किसका? ऑब्जेक्टिव का बचा हुआ है, बचा हुआ आपका रासायनिक बंधन का और ईंधन का बचा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी अभी करवाना है, ठीक है। सर मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है, लाइव क्लास अटेंड करूं या जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको पढ़ते आ रहा हूं? अच्छा बात है, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ रहा है, लाइव देखिए, लाइव अटेंड भी कर लीजिए। और मतलब जल्दी मतलब कवर करने के लिए जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोजिक में पर डे लाइव वीडियो देख लीजिए, नहीं रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए पीछे से, ठीक। कवर करने के लिए लाइव देखना है तो क्या हुआ, जल्दी कवर हो जाएगा। लाइव देखते आ रहे हैं, पिछला भी कवर करते आ रहे हैं, ठीक है ना। सुमन कुमारी साउंड थोड़ा ज़्यादा कीजिए भैया, साउंड पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है फिर, ठीक है। ठीक बा बताओ, चलो यार जान लो। तो कार्बन तथा उसका यौगिक, कार्बन तथा उसका तो बताए थे, जिसमें कार्बन होगा कार्बनिक यौगिक और जिसमें कार्बन नहीं होगा ओ कार्बनिक यौगिक। ओ कार्बनिक, कार्बन रहे कार्बनिक, कार्बन नहीं रहे तो ओ कार्बनिक। ओ कार्बनिक यानी सबसे मेन कार्बन है, क्या है? सबसे मेन क्या है? तो सबसे मेन है कार्बन, क्या है? सबसे मेन क्या है? कार्बन है। आज कुछ कम साउंड है, कम साउंड ना होना चाहिए, पता नहीं, फुल साउंड है, फुल है, फुल है। नीतीश कुमार चौधरी प्लीज साउंड, आज कुछ कम साउंड है, तो चेक कर लो, ठीक है। कम साउंड है, सब लोग बोल रहा है। नोट्स मंगवाना है, कब तक आएगा सर? ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं ना, तो निकल जैसे निकलेगा वैसे जो है एक सप्ताह में हो जाएगा, ठीक है ना। सच में सच कम साउंड है, चेक करो यहाँ जान लो। तो कार्बनिक यौगिक में पढ़े कार्बन, क्या पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि मेन इसका जो है कार्बन है, क्या है? कार्बनिक यौगिक में मेन क्या है? कार्बन, कर्ता धर्ता हर्ता सब कौन चीज है? कार्बन कौन चीज है? तो चलो कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है पहला धातु है, क्या है? कार्बन क्या है? ओ धातु, क्या है? कार्बन धातु क्या धातु? तो कार्बन अधातु कौन चीज है? अधातु। कार्बन के परमाणु संख्या कितना है? कार्बन के परमाणु संख्या कितना है? तो सिंपल बात है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6। कितना है? जब कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, परमाणु संख्या 6 है, क्या है? 6 है। जिसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सिंपल बात है, पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 तो यहाँ बचा नहीं, 6 में से 2 निकल गया, 4। कितना हो गया? 4। अब बताना है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो अंतिम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितना है? 4। संयोजी कितना हुआ? 4। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कोर किसे बोलते हैं? तो अंतिम कक्षा को छोड़ के, अंतिम कक्षा को छोड़ के बाकी बात जितना भी इलेक्ट्रॉन बच जाए उसे कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। कोर होता है अंदर। अरे खाया है तुम लोग कभी? तो कोर कहाँ लेते हैं? अंदर। ले बुनिया झप झप अंदर नहीं लेता है, तो कोर लेंगे अंदर, कोर लेंगे अंदर। तो बाहर ला छोड़ दो, अंदर वाला कोर, अंदर वाला। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2। कितना हो गया है? 2 हो गया है, 2 हो गया है, याद रखना है। और देखते कार्बन के बारे में। कार्बन के परमाणु भार, कार्बन के परमाणु भार कितना होगा? तो कार्बन के परमाणु भार बोलेंगे यानी ए, परमाणु भार ए, और परमाणु संख्या जेड, परमाणु संख्या जेड। परमाणु भार कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। कितना होता है? अच्छा, कार्बन का संयोजकता कितना होगा? संयोजकता कितना होगा? तो संयोजकता, संयोजकता 4। कितना हो जाएगा? 4। 4 क्यों होगा? चूंकि अंतिम कक्षा में यदि 1 2 3 4 हो तो संयोजकता वही होता है। अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 4 हो तब जो है संयोजकता वही होता है। कार्बन जो है अंतिम, देखो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है तो उपधातु होना चाहिए, लेकिन कार्बन उपधातु नहीं है। कार्बन जो है उपधातु नहीं है, ये अपवाद में आता है, अपवाद में आता है। कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिलिकॉन का अंतिम में 4 आएगा, तो सिलिकॉन जो है कौन सी उपधातु करती है, लेकिन कार्बन उपधातु नहीं है। पानी लाओ थोड़ा, ठीक है ना। आगे देखते हैं कार्बन के बारे में और जानेंगे। तो कार्बन जो है ना, कार्बन 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 सार्वभौमिक तत्व क्या है? कार्बन कैसा तत्व है?
सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल तत्व, यूनिवर्सल यानी वैसा तत्व। कार्बन वैसा तत्व है जो पूरा ब्रह्मांड में मिलता है। कार्बन वैसा तत्व है जो पूरा ब्रह्मांड में मिलता है। अगर किसी को जला रहा है और जल जा रहा है, सब में कार्बन है। अगर किसी को जला रहा है, जल जा रहा है, क्या है? कार्बन। क्या है? यहाँ तक कि पत्थर में भी कार्बन है, भले ही नहीं जलता है, ये पत्थर में भी क्या है? कार्बन है। इसीलिए तो चट्टान का भी पता लगा लेते हैं, चट्टान का भी पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्लासेज कब स्टार्ट हुई थी? जस्ट अभी हुआ था। एमडी सरफराज, मैथ मस्ती का जिक्के बेच ले लिए हैं, मजा नहीं है सर, आप ही अच्छा है मेरे लिए। तुम लोग पक्का पागले है। देखो मैथ मस्ती में टीचर है ना, उसका हम देखे हैं। ले क्या इरा मेरा ट्रिक देगा ना पहले तो ट्रिक आर के मारो, फिर हथियार करो। वैदिक काल पढ़ाए थे, जाइए देखना, आधा घंटा वैदिक काल खत्म कर दिए। एक क्वेश्चन बन जाए तुम लोग से, एक क्वेश्चन नहीं लेगा। हाँ, बकवास करना बहुत सीख जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में नहीं पकड़ाएगा। मैंने आप लोग को क्वेश्चन पकड़ना परीक्षा में, हड़प्पा सभ्यता एक वीडियो में खत्म कर दिया। और ट्रिक रहता है बो चा पो लू को ची नो पू, आज करो आप ट्रिक याद करो। और ट्रिक मार करके ले ला, तुम हथियार याद करो, पका बैले है। वो सब जो है, सुनो यहाँ पर, वो सब जो है ना, वो सब ट्रिक के लिए 5, सुनो यहाँ, वो सब ट्रिक पढ़ना है तुमको, 5 का मेरे को बुक बात है ट्रिक का, वह खरीद लो, ठीक है ना। पढ़ते रहो जाके। और उसमें बोलेंगे कि बीपीएससी निकाल, तुमको अगर हमसे पढ़ना है तो ग्रुप डी निकालेगा, यूपीएससी निकालो यूपीएससी और उससे एग्जाम अपने नहीं निकलेंगे, चूंकि उसका हम देख लिए हैं, ठीक है ना। उतना अंदर पहले जाते नहीं है, ऊपर बता देंगे, और जो क्वेश्चन पकड़ाएगा क्वेश्चन पकड़ेबे नहीं करेगा, ठीक है ना। और तुम लोग ही पक्का बकलोले है। हम बोलते हैं किसी भी टीचर को आजमाना है, किसी भी टीचर को आजमाना, तो जो पढ़ाया जो चैप्टर उसके तो बोलो क्वेश्चन पूछिए उससे, सर क्वेश्चन में कौन नहीं बना है, काहे नहीं बने क्वेश्चन में, खाली बांग्ला से हो जाइए, खाली छमकेला से कुछ नहीं भाई, अरे छमकेला के लिए हो जाइए, छमकेला से होगा बताओ, तो छमकेला से कुछ ना होता है। और आप के साथ फोटो खिंचाना से हो जाएगा, क्वेश्चन बने चाहिए। रहने राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। सर पाचन कैंसर की पीडीएफ डाल दीजिए, ओके। इंटरटेनमेंट के लिए है सर, एग्जाम के लिए नहीं है। अब तुम लोग पक्का पागल है, बात में तुरंत आ जाता है, थोड़ा सा मतलब किसी पहचानो, ठीक है ना, बात तुरंत में आ जाता है। जो कल सिनेमा ठोक के बोल रहा था कि पेड कोर्स नहीं लाएंगे, पेड कोर्स नहीं, दूसरे दिन में पेड कोर्स ला दिया, दूसरे दिन में तो समझ नहीं पाता है। हाँ, छमकेला से होगी, छमकेला से कुछ नहीं ना होगी, तो वह समझो तुम लोग। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन तुम्हें बनेबे नहीं करता है। अब वो 6 महीना बोला पूरा एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब खत्म। हम यहाँ पर जो 6 महीना पर आ रहे हैं, हिस्ट्री खत्म ही ना होता है। वही करेगा, खाली ऊपर ऊपर अथी करेगा, भागेगा, अब 2-3 बार भागेगा, और तुम लोग करेगा हो करेगा। तुम लोग भी कम नहीं रहता, पटना में खाली हल्ला करने जाता है, भेरवा में हल्ला करके तुम लोग भी मजा आ जाता है। लेकिन इनका बोल लो रे, मजा आएगा रे, ठीक है ना। एक बारे में इनका बोल लो, लड़का बारे में बोल लो, लड़के बारे में बोल लो, कन्या के बारे में बोल लो, साली बारे में बोल लो, मेहरारू बारे में बोल लो, बस तुम लोग तो खाली हल्ला करते रहो, ठीक है। तुम लोग वह खोज में करता है, या डाल दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं सार्वभौमिक तत्व। सार्वभौमिक तत्व मतलब यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल तत्व, तो यूनिवर्सल तत्व यानी सार्वभौमिक तत्व किसे बोलते हैं? कार्बन को कहा जाता है, कार्बन को कहा जाता है। अब कार्बन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। कार्बन जो है ना, कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्रृंखलन गुण। क्या पाया जाता है? श्रृंखलन गुण किसी तत्व में भी नहीं पाया जाता है। श्रृंखलन गुण जो है किसी भी तत्व में नहीं पाया जाता है। सर मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, जरूरी ना अच्छा नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम देख लिए थे, मतलब वहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलना चाहिए कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है ना। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बिहार कसाई का बताइए स्ट्रेटजी। सर तो बता दीजिए, वीडियो में डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं।
यहाँ डालो, क्या बोल रहे हैं? तो श्रृंखलन गुण समझता है रे? श्रृंखलन गुण का मतलब हुआ जैसे मैंने ऐसा हाथ जोड़ लो, इधर हाथ जोड़ लो, उधर हाथ जोड़ लो, ऊपर हाथ जोड़ लो, नीचे हाथ जोड़ लो, ठीक है ना? हाथ जोड़ते जाओ, श्रृंखला बनते गया, श्रृंखला बनते गया। जैसे कार्बन, ये क्या है? श्रृंखलन गुण। जितना जोड़ना जोड़ते जाओ, नया नया यौगिक बन रहा है। तुम कहेगा ऐसे जोड़ देंगे जोड़ दो, तुम कहेगा यहाँ जोड़ेंगे जोड़ दो, तुम बोलेगा यहाँ जोड़ेंगे जोड़ दो, यहाँ जोड़ेंगे जोड़ दो, यहाँ जोड़ेंगे जोड़ दो, नया यौगिक बन रहा है। यौगिक ने कुछ न कुछ जरूर बन रहा है, सोचने नहीं है। तुम बोलेगा यहाँ जोड़ेंगे जोड़ दो, यहाँ जोड़ेंगे जोड़ दो, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, श्रृंखला के में जिधर जोड़ना है इधर जोड़ते चाहो। ये जोड़ल तैयार है, जुड़ल तैयार है, जुड़ल तैयार है, जिधर जोड़ना है जुड़ते जाओ, जिधर जोड़ना है जोड़ते जाओ, ठीक है ना? इसी बोलते श्रृंखलन गुण, क्या बोलते हैं? और ये यौगिक बन रहा है, इन्हें सोने के फालतू में, ये यौगिक बनते जा रहा है, यौगिक बनते जा रहा है। ऐसा किसी भी तत्व में गुण नहीं पाया जाता कि ये केवल जो है केवल कार्बन में पाया जाता है। इसीलिए सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है? कार्बन का कमी है यौगिक बनाने में। जोड़ते जाओ बनते जाएगा, जोड़ते जाओ बनते जाएगा, जोड़ते जाओ बनते जाएगा, अंत होने वाला थोड़े है। इसीलिए सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? कार्बन। सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? कार्बन। सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? कार्बन। कौन करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन करते हैं, ठीक है ना? चलिए यहाँ ध्यान दो, बिहार पुलिस का सेट में नंबर 60 आता है, अच्छा है, लेकिन अभी जब तो परीक्षा ना होता तो मेहनत कीजिए और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? बाकी मैं कैटेगरी वाइज अब क्या है ना है सब पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? एग्जाम का जो है पैटर्न कैसा है सब पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? बाकी बार अपने आप पर विश्वास रखें, परीक्षा को फोड़ दे, ठीक है ना? चलिए शंकर कुमार, हम आपको आदर टीचर एकदम से मान लिए हैं गुरुजी। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ने पर आप ध्यान दीजिए, तब ना आदत साबित होंगे। आप एग्जाम दीजिएगा तो फिर हो गया है, रिजल्ट दीजिएगा सारा चीज हो गया है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोले? श्रृंखलन गुण। और श्रृंखलन गुण इससे पाया जाता है, श्रृंखलन गुण के कारण ही, श्रृंखलन गुण के कारण ही सर्वाधिक यौगिक, सर्वाधिक। तो क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? कार्बन। सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? कार्बन करते हैं, कार्बन करते हैं। और हम जानते हैं कार्बन जो है कैसा यौगिक बनाएगा? बताओ, कार्बन जो है आयनिक यौगिक बनाएगा या सहसंयोजक यौगिक? आयनिक कैसे बना देगा? कार्बन अधातु है ना, तो अधातु क्या बनाएगा? सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक। तो कार्बन जो है कैसा यौगिक बनाता है? सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेगा, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेगा। कौन सी? कार्बन। कौन सी? कार्बन। अब बताओ, किसी भी जीवाश्म के आयु, किसी भी जीवाश्म के आयु कैसे निकालेंगे? किसी भी जीवाश्म के आयु निकालना है। जीवाश्म मतलब क्या हुआ? जीवाश्म का मतलब हुआ सजीव। क्या हुआ? सजीवों के आयु, सजीवों के आयु को मर गया है डायनासोर जो अभी नहीं है ना, लेकिन पता कैसे लगाए थे कि डायनासोर पृथ्वी पर था तो उसका हड्डी वगैरह मिला है। हड्डी जो था वो जीव का अंश था, डायनासोर का अंश था, और हड्डी से पता लगाए थे कार्बन रहेगा ज़्यादा, हड्डी में कार्बन के मात्रा ज़्यादा रहेगा, यानी वो जो है उसका आयु कम है, यानी अभी हाल फिलहाल में ही था। और हड्डी में जितना कार्बन की मात्रा कम मिलेगा, यानी वो लंबा पुराना है, वो पुराना हड्डी है, ठीक है ना? तो जीवाश्म के आयु पता लगाने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ कि चट्टान का भी पता लगाना है, पृथ्वी का भी पता लगाना है, निर्जीव पदार्थ का भी पता लगाना है, तो किसका यूज करेंगे? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। चलिए बिल्कुल हाइट लिख दिए हैं। कार्बन श्रृंखला छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन बनता है, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 4 होता है, संयुक्ता 4 होता है, बिल्कुल राइट है। देखो अंतिम में 4 है, संयुक्त 4 हो गया है, संयुक्ता भी 4 हो गया है। चूंकि अंतिम में 1 2 3 4 रहेगा, तो हम जानते हैं कि संयुक्ता वही हो जाएगा, संयुक्ता वही हो जाएगा। तो बताओ, जीवाश्म के आयु पता लगाने के लिए कार्बन 14 या इसी बोलते कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। तुम लोग भी डेट पर जाएगा ना? डेट पर जाएगा ना? डेट पर जाएगा, डेटिंग। फील्ड में जाएगा, फील्ड में जाएगा, फील्डिंग। डेट पर जाएगा, डेटिंग। समझ आ गया है ना? चलो यार ध्यान दो, अब समझो यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पहला कार्बनिक यौगिक कौन सी है? पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सी है? पहला कार्बनिक यौगिक जो यूरिया। कौन सी है? यूरिया DAP पोटास खाए के एकदम फूल रहा है। पहला कार्बनिक यौगिक कौन सी है? यूरिया। पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। कौन सी है? यूरिया। नीलम कुमारी, सर मेरा पापा आपसे बात करेंगे। अच्छा ठीक है, आप बोलिएगा कि मेरा नाम नीलम कुमारी है, ठीक है ना? तो बात करवा दिया जाएगा, बोलते, लेकिन अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है ना?
यहाँ डाल दो। क्या बता रहे हैं? तो यूरिया, यूरिया फार्मूला क्या होता है? यूरिया के फार्मूला होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2। और अभी हम बोले थे, अभी हम क्या बोले थे? हम बोले थे कि जिसमें कार्बन होगा कार्बनिक यौगिक, जिस भी यौगिक में कार्बन होगा कार्बनिक यौगिक, जिस भी यौगिक में कार्बन होगा कार्बनिक यौगिक, कार्बन नहीं रहेगा तो अकार्बनिक, कार्बन नहीं रहेगा तो वो कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। क्या इसमें कार्बन है? हाँ कार्बन है, इसीलिए कार्बनिक। कौन चीज? कार्बनिक। कार्बन नहीं रहेगा वो कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन के बारे में इतना याद हो गया, ऐसा तो ऐसे याद होना चाहिए। लेना है, बोलो ना, आइए होशियार बोलो। यूरिया का निर्माण उबरल ने 1828 में किया था। सब बता रहे हैं, आगे ही बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलो बताओ, कार्बन कैसा है? और धातु क्या है? और धातु परमाणु संख्या 6, धीरे धीरे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 2। अंतिम कक्षा वाला क्या बोलते हैं? संयोजी। अंतिम को छोड़ के अंदर वाला कोर। संयोजकता कितना होगा? 4। परमाणु भार कितना होगा? 12। सार्वभौमिक तत्व किसे बोलते हैं? सार्वभौमिक तत्व किसे बोलते हैं? कार्बन को श्रृंखलन गुण किसे पाया जाता है? कार्बन में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? कार्बन। कार्बन कैसा यौगिक बनाता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है। और बताओ किस जीवाश्म के आयु कैसे पता लगाते हैं? कार्बन 14 विधि द्वारा। और बताओ प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। कौन सी? यूरिया फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। एनी प्रॉब्लम? बोलो, की कर रहा पलट रहा है, किसी प्रॉब्लम है? दिखाएगा तो जाता है। हम भी कॉल करेंगे और यही नाम बताएंगे, हमको भी बात हो जाएगा सर। देखो बात का यहाँ जब मतलब मेरे पास रहता है ना तो बात हो जाता है। अब क्या होता है, जब मेरे साथ नहीं रहेगा तब बात ना होता है। जब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर है और मेरे पास ही मोबाइल है, वो भी मेरे पास ही है, ठीक है ना, तो बात हो जाता है। यूरिया फार्मूला NH2CO NH2। हाँ ठीक है, यहाँ डाल दो। अब देखो क्या देखेंगे, एक वैज्ञानिक थे। कौन सी? वैज्ञानिक थे जिसका नाम था क्या? वो हलाल। क्या था? वो हलाल। क्या था? वो रल। ए वैज्ञानिक था, इसका नाम क्या था? वो हलाल। लेकिन इससे पहले बर्जिलियस लो। क्या लो? बर्जिलियस, ठीक है ना। इससे पहले क्या लेना है? बर्जिलियस। तो बर्जिलियस वैज्ञानिक थे। बर्जिलियस क्या थे? वैज्ञानिक थे। कार्बन के 6 12 और 6 14 भी होता है। हाँ तो समस्थानिक है, तो समस्थानिक पढ़ाया था, अभी थोड़ा पढ़ाएंगे। वो समस्थानिक में बताए थे। हाइड्रोजन का भी होता है 1 1 1 2 और 1 3 होता है। PDT प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम ना होता है, यहाँ भी होता है। सर हम आपके वीडियो टेलीग्राम में डाल दिए हैं, 40,000 लड़का है, आपसे कुछ बात करेंगे आपसे। टेलीग्राम में डाल दिए? कौन सा टेलीग्राम में डालें? अच्छा 40,000 बात करेगा कि न समझे हम सरफराज जी, ठीक है। याद डाल दो, याद डाल दो। क्या बोल रहा है? तो बोल रहा बर्जिलियस। क्या बोल रहा है? बर्जिलियस से वैज्ञानिक थे। अब बर्जिलियस से बोला था, बर्जिलियस से पूछे थे, बर्जिलियस से लोग पूछा था कि बर्जिलियस बताओ कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं? बर्जिलियस बोला पगला है कि कार्बनिक यौगिक बना नहीं सकता है। कार्बनिक यौगिक जो है ना, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। इसे तुम चाहेगा बनाना तो प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है। ईश्वर जो है ये खुदे बना के भेजा है। हम लोग के बॉडी में कौन सी है? कार्बन है। कौन सी है? कार्बन है। कौन सी है? कार्बन है। ये हम थोड़े खुदे बनाए हैं, ये प्रकृति द्वारा खुद बनाया गया है, ईश्वर द्वारा खुद बनाया गया है। हम हमारे अंदर इतना क्षमता नहीं है कि ईश्वर के बात को काट दे और हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दे। बर्जिलियस बोले थे। क्या बोले थे? बर्जिलियस। कौन बोले थे? बर्जिलियस क्या बोले थे? बर्जिलियस बोले थे कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। क्या बोले थे? कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। ये कौन बोले थे? बर्जिलियस। कौन बोले थे? बर्जिलियस। अब बर्जिलियस बोले थे कार्बनिक यौगिक उसी में होगा, कार्बनिक यौगिक उसी में होगा जिसमें होगा जीवन। क्या होगा?
जीवन, तो हम लोग में जीवन है। कार्बनिक यौगिक हम लोग में है, ठीक है ना। टेपरा में जीवन है, टेपरा में कार्बनिक यौगिक है। बताओ, हाथी, बैल, गधा, घोड़ा, बंदर, हनुमान, ठीक है ना, लेल, बकरोल, जीवन है। हाँ, जीवन है, कार्बनिक यौगिक है। तो बर्जिलियस बोले थे कि कार्बनिक यौगिक उसी में होगा जिसमें होगा जीवन। क्या होगा? और तुम चाहेगा कि हम बना दे कार्बनिक यौगिक को, अलग से नहीं बना सकता है। कौन बोले थे? बर्जिलियस। कौन बोले थे? तो कौन बोलता है? जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या बोलता है? जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिया है? बर्जिलियस। जीवन शक्ति सिद्धांत कौन दिया है? बर्जिलियस। जीवन शक्ति सिद्धांत कौन दिया है? बर्जिलियस। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिया है? बर्जिलियस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जीवन शक्ति सिद्धांत कौन दिया है? बर्जिलियस ने दिए, बर्जिलियस ने दिए थे, ठीक है। इसी बोलते हैं विटल फोर्स पावर, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत। अच्छा बताओ, बर्जिलियस और क्या कुछ चीज़ें खोज किया? बताओ तो। बर्जिलियस जो है और किसका किसका खोज किया था? पढ़ाए थे बर्जिलियस जो है ना, ये उत्प्रेरक, किसका? उत्प्रेरक का भी खोज किए थे। फिर बताए प्रोटीन, बताए थे। प्रोटीन का भी खोज किसने किया था? तो प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का इकाई होता है एमिनो अम्ल। क्या होता है? एमिनो अम्ल। इसका भी खोज किए थे बर्जिलियस। कौन किए थे? और जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए थे? बर्जिलियस। बर्जिलियस। COCl2 सो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे आगे, टेंशन नहीं लो। सांप ये भी जब आगे पढ़ाएंगे तो उस समय बता दिया जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चला आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी का चला था, इसी चला क्या था? इसी का चलबा। कौन सी आया? चलबा। कौन सी आया था? चेला। उसका नाम था बोहलल। क्या बोला था? उसका नाम था बोहलल। क्या नाम था? बोहलल। क्या चला? बो से बर्जिलियस, बो से बोहलल, बो से बर्जिलियस, बो से बोहलल। और बर्जिलियस गुरु और बोहलल चेला। बोहलल बोल रहा है गुरुजी के हम पूरा ये सिनेमा ठोक के बोल रहा है। सिनेमा गुरुजी पूरा सिनेमा ठोक के बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम बना देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोहलल जो है कोशिश किए थे। अब बोहलल जब कोशिश किए थे तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद एक दिन बोहलल लिए थे कौन चीज़? अमोनियम साइनेट। क्या लिए थे? एक दिन बोहलल क्या लिए थे? एक दिन बोहलल लिए थे अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट लेके प्रयोगशाला में कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, ठीक है ना। प्रयोगशाला में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। यानी इसका क्या संश्लेषण क्या किए हैं? अमोनियम साइनेट का क्या किए हैं? संश्लेषण, संश्लेषण किए हैं। जैसे संश्लेषण किए थे अमोनियम साइनेट का, बोरल बना दिए यूरिया। क्या बना दिए? यूरिया। क्या बना दिए? यूरिया। क्या बना दिए हैं? यूरिया बना दिए हैं। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होगा, क्या होगा? NH4 CNO, CNO। और इसी का किया संश्लेषण। क्या किया है? संश्लेषण। क्या किया है? और जैसे किया संश्लेषण, क्या किया? संश्लेषण, मारा खट बन गया पट, NH2 CO NH2 बन गया है। और ये हो गया खुश। ये हो गया खुश कि देखो हम जो है बना दिए हैं कार्बन का यौगिक, कार्बन का जिसमें रहेगा कार्बन वो कहलाएगा कार्बन का यौगिक। और सब बर्जिलियस को बोला लगा, बर्जिलियस तुम कितना पागल है, मूर्ख बना रहा था, बोला था कार्बन यौगिक नहीं बनेगा। तो देखो चल बे ठीक हो, चला रखो, हम लोग को अंधेरा से निकाल दिया है तो अंधेरा में रखता, ठीक है ना। और गुरु गुड़ हो गया चला चीनी, गुरु गुड़ चला चीनी, समझ आया? तो गुरु गुड़ तो चला चीनी, समझ आ गया ना। तो गुरु कौन थे? बर्जिलियस। गुरु कौन थे? बर्जिलियस। गुरु कौन थे? बर्जिलियस। चला कौन थे? बोहलल। बताओ यूरिया खोज कौन किया है? बोहलल। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। कौन बनाया है? बोहलल। कौन बनाया है? बोहलल। पहला कृत्रिम कार्बनिक यौगिक यूरिया। पहला कृत्रिम कार्बनिक यौगिक यूरिया। यूरिया को किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। यूरिया का निर्माण किसे? संश्लेषण के दौरान हुआ था। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, अमोनियम। अब यूरिया में निकालेंगे, परसेंटेज निकालने बता दिए थे, नहीं सिखाए थे।
परसेंटेज निकालने बताए थे, कुल्ले भार निचुआ में, और जिसका निकालना है उसका ऊपरा में, और गुना 100 गुना। तो जब इसका यूरिया में निकालेंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा? 46। यो ने पता नहीं लगा। यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना? 46। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46। कितना? 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है, याद रखना है। चलो बिल्कुल राइट है। तो यूरिया में नाइट्रोजन, यूरिया में, तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट? 46%। 46%। इस प्रकार बोरल जो है अपना नाम जो इतिहास में रोशन कर लिया था, और गुरु गुरु चला चीनी हो गया था। ये थोड़ा कहानी था, ठीक है ना। क्वेश्चन इससे आता है, क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है ना। भैया जी बैल को आशीर्वाद दीजिए, 7 को एग्जाम है, दिल पर काँप रहा है। 7 को एग्जाम है, जिसका 7 को एग्जाम है उससे बेहतर किसी का नहीं है, ठीक है ना। कोई थारा फोर रीजन, ठीक है। अरे 7 को है ना, 7 को है तो रीजन है, थारा फोर रीजन, ठीक है ना। और 7 है तो समझ आओ जीत क्या आएगा। 28 से कोई रीजन नहीं, ठीक है ना। चलिए, अरे 7 के संडे का ही है, संडे के ना है। 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, ये शुरू 18 भी है। 18 में कोई रीजन ना है, 18 में कोई रीजन में नहीं आएगा। 7 से गुना हुआ तब ये ना, वो तो कुछ भी घटा देंगे। यहाँ ध्यान दो आप लोग। अब सर जरा कमेंट पर ध्यान मत दीजिए प्लीज, गुरुजी क्लास डिस्टर्ब होता है। ओके, किलविश जी बोल रहा है कि सर जयदेव जय जयदेव का जाप करो 108 बार, डर न लगेगा। पगला यहाँ डाल दे। सर आपके ऐसा बनने के लिए क्या करेंगे? जो हम कर रहे हैं वही करना है। हमारा ऐसा बनना है, कुछ नहीं करना, जो हम कर रहे हैं वही करना है। जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ना है, जैसे पढ़ाता है उसे पढ़ना है, ठीक है ना। सर एक बार एसओडी का बीच वाला करवा देते हैं ना बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए, अच्छा हम कोशिश करेंगे। है तुम लोग पढ़ते कहाँ है? जहाँ हम लाते छोरी जहाँ लाते हैं तुम लोग भाग जाता है। एक दिन लाए थे, हम कोची लाए थे आप लोग का जो है 68 जी के में लाए थे थ्योरी लिख के पूरा, और उस दिन इतना अच्छे सिखाए थे कुछ कहेंगे नहीं, थ्योरी हम सब भाग गया पगला का। एक तो याद लो, अब पढ़े कोई चीज। तो अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का कार्बनिक यौगिक का शुरुआत हो गया है, और करने वाला बोरल था, करने वाला बोरल था। और शुरुआत हुआ यूरिया से। किससे हुआ था? यूरिया से। यूरिया फॉर्मूला क्या था? NH2CO NH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2। और किससे बना था? अमोनियम साइनाइड से। अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या था? NH4CNO NH4CNO। खोज कौन किया था यूरिया का? वोहलर। कौन किया था? वोहलर। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। क्या जाएगा? यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। अब यहाँ ध्यान दो। अब ये सब पढ़ने से पहले हाइड्रोकार्बन क्या रखेंगे? हाइड्रोकार्बन। बोलो मेरे साथ, हाइड्रोकार्बन। सुनो, जिस यौगिक में कार्बन होगा उसे क्या बोलेंगे? अब कार्बनिक यौगिक ले ला, हाइड्रोकार्बन कैसे बोल देंगे? जिस यौगिक में कार्बन होगा, कार्बनिक यौगिक। जिस यौगिक में कार्बन होगा, कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन नहीं होगा और कार्बनिक यौगिक। लेकिन जिसमें कार्बन और प्लस हाइड्रोजन दोनों हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, कार्बन हाइड्रोजन, तो वैसा यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन मिलने से बनता है उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है हाइड्रोकार्बन। चलो यहाँ ध्यान दीजिए। सर जी हमको आपके पास पढ़ने जाना है, पूजा कुमारी। अच्छे से व्यवस्था होगा तो बताएंगे, पहले लड़का का व्यवस्था न होगा, ठीक है। और तुम लोग के लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोकार्बन क्या बोल रहा है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को बांटेंगे 2 भाग में। कितना भाग में? 2 भागों में बांटा जाएगा। हाइड्रोकार्बन कितना भाग बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक क्या बोलेंगे?
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब एकदम पेट गया भर, पेट गया एकदम ठूस के लिया, खाए ठूस के लिया, अब न खेबो, अब न, यानी संतृप्त। कौन चीज? संतृप्त यानी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। एवं असंतृप्त क्या होगा? असंतृप्त का मतलब भूकल पेट, असंतृप्त का मतलब भूकल पेट, भूकल पेटाना भर लो, पेटाना और ठुसबो, और यानी और ठुसेगा तो कौन चीज? असंतृप्त। और खा लेगा तो असंतृप्त, और नहीं खा पाएगा संतृप्त। पेट भर गया, संतृप्त पेट नहीं भरा, असंतृप्त। तुम लोग को कभी पेट नहीं भरता है, तुम लोग संतृप्त में आएगा, किस में आएगा? पेट भरता है तुम लोग के कभी रे? आप पढ़ाइया पेट भर जाएगा, खाए पिए पेट लोग को भरबे नहीं करेगा। आज लोग को मटन मिल जाता है, पेट नहीं भरेगा। मटन उटन मिल जाएगा तो लोग को और पेट नहीं भरता है, और पूरा तरह से असंतृप्त हो जाएगा ये लोग। ठुसबो, ठीक है ना, ला ने ठुस लेबो, चाहे पचे चाहे ना पचे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, कार्बन कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड में ऐसा बता रहे हैं। यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। क्या लिख रहे हैं? असंप्रीति और एरोमेटिक। हाँ, एरोमेटिक के बारे में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। और संतृप्त और एरोमेटिक, एरोमेटिक के बारे में बताएंगे। एरोमेटिक उसको बोलेंगे, सुनो, एरोमेटिक उसको बोलेंगे जहाँ कार्बन जो है ना, कार्बन जो है बंद श्रृंखला बना है। क्या बना है? बंदर, यहाँ ध्यान दे। एरोमेटिक यौगिक उससे बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक में एरोमेटिक यौगिक उससे बोलेंगे जहाँ कार्बन जो है बंद हो जाए। क्या हो जाए? बंद श्रृंखला निर्माण। कैसे व्यंजन बताए थे? बताओ व्यंजन क्या बताया था? ऐसे 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 बताए थे, न बताए थे रे? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। बंद हो गया है तो जो बंद हो जाए उसे बोलेंगे एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? समझ आ गया है ना? तो बंद जो हो जाए उसे बोलेंगे एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? जो हो जाए चारों, जो कार्बनिक यौगिक चारों तरफ से बंद, चारों तरफ से बंद हो जाए उसे बोलेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो ये आगे पढ़ाएंगे, इससे खाली यही क्वेश्चन पूछता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। अब पूछेगा बता इसमें से एरोमेटिक कौन है? उसमें रहेगा वो बेंजीन। क्या रहेगा? मार देना है बेंजीन क्या एरोमेटिक है। अरे बेंजीन से तुम लोग का परिचय ना है? बेंजीन तो तुम लोग का अपन आदमी हो गया ना, हो गया ना, हो गया। बेंजीन के बारे में इतना पढ़ा है कि अपन आदमी हो गया, लगता है दोस्त मेरा। कितना लोग को लगता है कि बेंजीन जैसे घरबारी ही है, घरबारी बारे में सब लोग जानता है, ठीक है। यहाँ जान दो, यहाँ संतृप्त और संतृप्त, संतृप्त और, अब यहाँ जान लो संतृप्त को क्या बोलते हैं? संतृप्त को ही बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। क्या बोलते हैं? ये सब तुम्हें जल्दी सुनने करता है नाम, पैराफिन परमिन करता है, पूछेगा तो पूछेगा। संतृप्त को क्या बोलते हैं? और पैराफिन को ही बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? नाम सुना है? नाम सुना है? बताओ संतृप्त को क्या बोलते हैं? पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन को क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? और असंतृप्त जो है ना, असंतृप्त अभी पेट नहीं भरा है तो छितरा के भितरा जाएगा। अरे पेट नहीं भरा है, पेट नहीं भरा है तभी छितराएगा। क्या होगा? छितराएगा। छितरा दो, 2 भाग में, 2 भागों में, 2 भागों में छितरा दो। एक आपका हो जाएगा एल्किन और दूसरा होगा एल्काइन। क्या होगा? एल्कीन। क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? एल्काइन। क्या हो जाएगा? दूसरा होगा एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। क्या हो जाएगा? तो असंतृप्त कितना भाग में? 2 भाग में। बोलो असंतृप्त 2 भाग, असंतृप्त 2 भाग, एल्किन और एल्काइन, एल्किन और एल्काइन। हाँ, सिग्मा में अति बेंजीन में 12 सिग्मा 3 पाई, बिल्कुल राइट। अब सिग्मा पाई में दिक्कत होगा, अरे हम सिग्मा लगा देना सबका, ठीक है ना। यहाँ डाल दो, जैसे हम बताए थे, क्या बताए थे? जैसे बोले थे कि एल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन। एल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन। उसी प्रकार एल्किन को क्या बोलते हैं? तो एल्किन को बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं? ओलिफिन। ओलिफिन, ओलिफिन, ओली। और एल्काइन क्या बोलते हैं? एल्काइन को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, एसिटिलीन। इतना याद हुआ? इतना याद हुआ? अरे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। अब पूछ लेगा डायरेक्ट इसमें से कौन संतृप्त है? कौन? तो जो इसमें आएगा वो क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा।
अब कैसे पहचानेंगे तो बता रहे हैं कैसे पहचानना है। फार्मूला याद रखना, क्या रखना है? देखो एल्केन का फार्मूला कुछ नहीं करना है। सुनो, एल्केन के फार्मूला में कार्बन जितना होगा, कार्बन जितना होगा उससे हाइड्रोजन दुगना से दो ज़्यादा, दुगना से दो ज़्यादा। क्या बोल रहे हैं कि एल्केन में कार्बन जितना होगा उसमें हाइड्रोजन जो है दुगना से दो ज़्यादा, यानी CnH2n प्लस 2। ये किसका फार्मूला है? एल्केन। किसका है? एल्केन। सर जी आज मेरा बेटा सार्थक का बर्थडे है, आशीर्वाद दे लीजिए। चलो बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू सार्थक। याद आ गया? अब लंबा लंबा नहीं कर जो, ठीक है ना। आशीर्वाद जो है बहुत अच्छा तरह दिया जाता है, शांति दिया जाता है, ठीक है। पार्टी देगा, अब आएगी यहाँ पर पटिया देवे करेगा, और तुमको हम लठिया दे देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, हैप्पी बर्थडे सार्थक को। सेटुलेटेड अनसेटुलेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल राइट है। एनसीईआरटी में नींबू का पीएच मान 2.2 कर रहे हैं कुमार गौरव। यहाँ डाल लीजिए। देखो यार, तो कभी जो है सेट लगाना, ठीक है ना। सेट लगाएगा तो पूछेगा नींबू का पीएच मान, पूछेगा तो ऐसे नहीं देगा। 2.1 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी जो है 2.2, ऑप्शन सी जो है 2.3, ऑप्शन डी जो है 2.4। इस तरह थोड़ा पूछता है जो तब पागल हो रहा है। इस तरह कुछ नहीं करेगा, चूँकि नींबू ज़्यादा खट्टा होता है, कोई कम खट्टा होता है, इस तरह पूछेगा। काल पागल हो रहा है। एगो नींबू 2-4 गो मिर्ची खाली याद रखना है, और 2-4 के आसपास जो रहेगा वो मार देना है। तुम्हें इतना पागल होता है ना, कुछ कहने नहीं। इतना पागलपन का शिकार तुम्हें होता है कि सब पागल बनेबे करेगा, ठीक है ना। अगर 2.1 नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, तो एक नज़दीक जो भी रहे 2-4 गो मिर्ची नज़दीक जो रहे वह मार देंगे। तो ऑप्शन है, मान लो कि यहाँ पर 2.2 दे दिया है, यहाँ दे दिया 3 दे दिया है, यहाँ जो है 5 दे दिया है, और यहाँ जो है 7 दे दिया है। तो ले नहीं है ना तुम लोग? अगर ले ले तो बोलो हाँ हम ले लें सर, हमारा 2.2 ये रहेगा, तब ये मारेंगे, ऐसे खाली मुँह ताक के चलाएंगे। पूजा कुमारी एक दिन जरूर आएंगे सर, जॉब लेकर, एकदम आना है। ये लोग मांग रहा था मिठाई, ये लोग को मिठाई नहीं देना है, ये लोग को हम खाली लाठी देंगे। कौन सी ले लेगा तू? यहाँ डाल दो, बिल्कुल 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 सबको अथी करना है। चलो यहाँ डाल दो, सासाराम के धरती से प्रणाम गुरुजी, प्रणाम 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 प्रणाम। चलो यहाँ डाल दो। टाइम बर्बाद नहीं, टाइम अच्छा हो गया। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। एल्किन में 2 गायब करो, एल्किन में लास्ट 2 गायब, लास्ट 2, यानी जितना होगा कार्बन, जितना होगा कार्बन उससे दुगना हाइड्रोजन, उसके दुगना। तो जितना कार्बन हो उससे दुगना हाइड्रोजन हो तो क्या बोलेंगे? एल्किन। क्या बोलेंगे? तो एल्किन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n, CnH2n, CnH2n। अब बताओ एल्काइन का क्या होगा? तो एल्काइन में कार्बन और 2 कम करो, और 2 हाइड्रोजन और 2 कम करो, क्या जाएगा? एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। तो बोलो एल्केन का, धीरे धीरे, एल्केन का CnH2n प्लस 2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n माइनस 2, यानी क्या सीखे हैं हम? सीखे हैं कि एल्किन में 2 सटा दो, 2 सटा दो, 2 हटा दो, एल्काइन में 2 हटा दो, ठीक है ना। 2 हटा दो, बन जाएगा एल्काइन ना। अगर एल्किन के फॉर्मूला याद करो, एल्किन में 2 सटा दो, 2 सटा दिए हैं, क्या बन गया? एल्केन। और 2 हटा देंगे, हटा दिए हैं, बन गया एल्काइन। कौन सी बताओ? एल्किन में 2 सटाएंगे, क्या बनेगा? एल्केन। एल्किन में 2 सटा देंगे, क्या बन जाएगा? एल्केन। और एल्किन से 2 हटा देंगे, क्या बन जाएगा? एल्काइन। क्या बन जाएगा? अभी सब तुम लोग को याद होगा, इतना बकलोल तो नहीं है ना। बकलोल है कि कौन बकलोल है? अब याद रख दो। अब जो बता रहे हैं ध्यान से समझो, बकलोलबा, ठीक है। अब सुनो, एल्केन में होगा सिंगल बॉन्ड, क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? एल्केन में क्या होगा? बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो बताओ एल्केन में कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में कौन बॉन्ड? यानी सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एक के रोटी में पेट भर गया, के रोटी में ये कहेगा रोटी में पेट नहीं भर, वो हमारा चाहे 2 या 3, 2 या और संकित हाइड्रोकार्बन जो है बोला एक रोटी ना भूखल पेट ही हो, एक रोटी में भूखले रह जी वो, हमारा चाहे 2 या 3, 2 या 3। तो एल्किन जो रहेगा इससे बॉन्ड कितना होगा, एल्किन में बॉन्ड कितना होगा, डबल बॉन्ड, कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, कितना बॉन्ड होगा। और एल्काइन में बॉन्ड कितना होगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितना बॉन्ड। तो बताओ एल्केन में सिंगल, एल्केन में तुम लोग अभी एल्केन है कि एल्किन के एल्काइन है, तुम लोग कौन सी है, एल्केन है, सिंगले हैंड। कितना लोग यहाँ डबल भी होगा लेकिन बोलता ना है, कितना लोग ट्रिपल भी होगा, कितना लोग के 1 दर्जन भी होगा। हाँ तुम्हें वो सार हो गया 1 दर्जन रहेगा, आने दांत निकाल रहा है मर कहेगा। अभी तुम लोग सिंगल है, कौन सी है, सिंगल, कौन सी है, और अखंड सिंगल तुम लोग को रहना है, रहेगा ना अखंड सिंगल रे। अभी तुम लोग सिंगल है, कौन सी है, सिंगल है तो एल्केन, सिंगल है तो एल्केन। सर हम 9th में एकदम बकलोल थे, हाँ तो 9th में बकलोल था ना जी सर, ये सब तो 10th में ही पढ़े हाँ बिल्कुल 10th में ही। आज शाम वाला यूट्यूब क्लास पे एसपीडी का बैच, अच्छा हम सोच लेंगे, अभी तो सोच भी नहीं कि सामने क्या लाना है। हम पर डे आप लोग को सामने पढ़ाते हैं ना, कुछ सोच लेने रहते कौन चीज़ पढ़ाना है, डायरेक्ट आते हैं मन करता है कि चलो आइए पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। कुछ प्री प्लान नहीं है कौन सी सामने लाना है, लेकिन कुछ अच्छा लाएंगे। अरे कभी आज तक खराब लाए हैं तो अच्छे लाएंगे, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या, सुनो तो बता रहे हैं, बताओ सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्केन सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्केन डबल बॉन्ड रहेगा, एल्किन डबल बॉन्ड रहेगा, एल्किन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। एल्काइन किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच। अब सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, कैसे पहचानेंगे कि कौन एल्केन ग्रुप का है, कैसे पहचानेंगे कौन एल्किन ग्रुप का है, कैसे पहचानेंगे कौन एल्काइन ग्रुप का है। तो उसके लिए बता रहे हैं उपाय, क्या बता रहे हैं, हम जानते हैं जो भी किसी शब्द के पीछे लगे पो से पीछे, पो से परत, अरे बोलो ना ब्याह प्रश्न में पूछेगा पढ़ते उपसर, ठीक है ना। तो पो से परत, पो से तो तुमरा पीछे को लग गया क्या हो जाएगा, परत शब्द के पीछे लगने वाला, परत शब्द के पीछे लगने वाला, परत शब्द के पीछे लगने वाला, परत आगे लगने वाला, उपसर्ग आगे लगने वाला, उपसर्ग से मुखिया के आगे उप मुखिया, राष्ट्रपति के आगे उप राष्ट्रपति। तो उप हमेशा आगे लगता है, पत्नी के आगे उप पत्नी आगे लगता है, कहाँ लगता है, आईना लगता है, ठीक है ना। उसी प्रकार प्रधानमंत्री के आगे उप प्रधानमंत्री, तो उप हमेशा आगे, उप हमेशा, यानी उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे, प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे, प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे। तो समझो, तो इसमें पढ़ता है, इसमें क्या पढ़ना है, प्रत्यय, क्या पढ़ना है। और प्रत्यय से ही पहचानेंगे कि सिंगल या डबल या ट्रिपल, सिंगल या डबल या ट्रिपल, सिंगल या डबल या ट्रिपल। मान लो तुम जा रहा है, तुम जा रहा है, पीछे कोई ना है, सिंगल ना है, और तुम जा रहा है पीछे वो बैठल है, ठीक है ना, यानी डबल। और तुम जा रहा है पीछे 2 बैठल है, अरे तो क्या ट्रिपल हो जाएगा। पीछे देख के पहचानेंगे कि आगे देख के पहचानेंगे, पीछे देख के, पीछे तो पीछे देखो एल के में है यहाँ एन, क्या है, देखो एल के लिखो, ऐसे नहीं लिखेंगे, एल के में क्या है, एन, क्या है, एन क्या है। तो जिसके पिछुआ में कौन सी रहे, एन, समझ जाए कौन सी है, एल्केन ग्रुप का, एल्केन, यानी उसमें जो है सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा बताओ। जिसके पीछे रहेगा एन उसमें कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जिसके पीछे रहेगा एन उसमें कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एक्सपायरी डेट इस बैच का 2 साल कर दीजिए ना सर प्लीज। अच्छा अभी टेंशन का हल ले रहा है, जब तक बिहार दरोगा फाइनल नहीं हो जाता आप लोग का, तब तक ये बैच रहेगा, ठीक है ना। उसके मेरा मन पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर 1 साल से पहले फाइनल ना होता तो बढ़ा देंगे, टेंशन क्या ले रहा है। तुम आप लोग पढ़िए तो पहले दबा के पढ़िए और चबा के खाइए, ठीक है ना। यहाँ देखो, जिसके अंत में रहेगा एन उसमें कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जिसके अंत में रहेगा एन उसमें कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सुनो, जिसके एल्किन कैसे लिखते हैं, तो एल्किन लिखते हैं इससे, एल क्या लिखते हैं, एल पिछुआ में क्या लगाते हैं, पिछुआ में लगाते हैं इन, क्या लगाते हैं, इन क्या लगाते हैं। तो जिसके अंत में रहे इन क्या रहे, यानी प्रत्यय यहाँ क्या हो गया है,
यहाँ प्रत्यय हो गया है इन, क्या हो गया है? तो जिसके अंत में इन मिले उसे क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड, और हो जाएगा एल्कीन। क्या जाएगा? तो इन मिलेगा तो कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इन मिलेगा तो कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इन मिलेगा तो कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अब देखो एल्काइन, क्या देखो? एल्क लिख दिया है, एल्क लिख दिया है ना, एल्क दिया लिख, एल्क दिया लिख, लगा दो आइन। क्या लगा दो? आइन। क्या लगा दो? तो पीछे क्या लगा है? आइन। क्या लगा है? बताओ। तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया? इसमें प्रत्यय हो गया है ट्रिपल बॉन्ड। लड़के का प्रत्यय क्या हुआ है? प्रत्यय हो गया आइन। क्या हो गया? आइन। और तुम लोग को मार के कर देंगे कचाहीन, ठीक है ना? प्रत्यय क्या हो गया? आइन। क्या हो गया है? आइन। तो जिसके अंत में आइन रहेगा कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अंत में रहेगा आइन कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। बोलो। अंत में रहेगा एन सिंगल, अंत में रहेगा एन सिंगल, अंत में रहेगा इन डबल, अंत में रहेगा आइन ट्रिपल, अंत में रहेगा इन डबल, अरे इन बोले हैं डबल, अंत में रहेगा एन। हम बार बार ऐसे कर रहे हैं तो सिंगल हो रहा है, बल्कि हम बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सब में सिंगले बोल देगा कि अंगुड़िया देखता है लेला कहेगा। हम आस्ती पांडे हैं। कौन बच्चन? 2 बच्चन। कौन बच्चन? तो 10 बच्चन कि बहु बच्चन लड़का है क्या? यहाँ जिसमें रहेगा एन वो कौन चीज? सिंगल बॉन्ड। जिसमें रहेगा इन कौन चीज? डबल बॉन्ड। जिसमें रहेगा आइन कौन चीज? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल। अब तुम लोग खुद बता देगा किससे कितना बॉन्ड। जैसे मान लो हम पूछ दिया, लिख दिया कौन चीज? लिख दिया ब्यूटीन। बोलो कौन बॉन्ड? ब्यूटीन। क्या लिखे? इन आ गया है। डबल बॉन्ड। कौन फैमिली? एल्किन फैमिली ना हुआ है तो तुरंत बता दिया है। यानी जब एल्किन फैमिली में है फार्मूला क्या आ जाएगा? CnH2n। अब तुरंत इसका नाम तुम लिख देगा, तुरंत नाम लिख देगा। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 दूनी, बस फार्मूला भी लिख दिया है। पहचानो फार्मूला लिख दो। अगर लिख दिया हम कौन चीज? पेंटाइन। क्या लिख दिया? पेंटाइन। कौन बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? धीरे धीरे बोलना है। आइन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें इन है डबल बॉन्ड ना है, और आइन है तो एल्काइन, आइन है तो तुरंत फार्मूला पूछेंगे तो CnH2n -2 बोल देगा। पूछेंगे इसका पेंट मतलब कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। पेंट मतलब कार्बन 5 कार्बन, और 5 दूनी 10, 10 में 2 गया। कितना इजी है ना? अरे इजी है। आपकी बोले पेंटा फुलपेंटा जींस वाई कौन सी है ना? पैंट फुलपेंट जींस कौन सी है? तो 10 तक याद करना, 10 तक याद कर लेना है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। चले बिल्कुल लिख दिए हैं। थोड़ी बहुत धक्का मुक्का होना चाहिए बट लिमिटेड ही। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। क्लास उतना ज़्यादा बकवाने कीजिए। कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, क्योंकि मेरा एज 26 होने जा रहा है। क्या करें सर? मेरा 26 एज हो रहा है इसलिए डिमोटिवेट हो जाता है। तो 30 में कौन सी हो जाएगा? और 40 में कौन सी हो जाएगा? गजब है। डिमोटिवेट नहीं होना है। इस पर तो अगर मेरा भाषण सुना है तुम? जब भाषण सुनो मेरा सब पता है, तुम लोग डिमोटिवेट होगा। अरे वीडियो डाले हैं ना? यहाँ ध्यान दो आप लोग। चलो यहाँ पर तो अब सिखा रहे हैं आप लोग को कि बताओ कार्बन 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे? कार्बन 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? कार्बन 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? कार्बन 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे? ये देख रहा है। कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे? अब वो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना? चलो यहाँ जान दो। और आप लोग अपने मत लड़ो ना तो मारेंगे चट हम, ठीक है ना? चलो यहाँ पर ए भैया कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10। अब सुनो 10 तक तो आप लोग को याद रखना है। कहाँ तक? 10 तक। अरे मैट्रिक पास करना है कि नहीं? मैट्रिक कम से कम मैट्रिक को पास कर लो। एकदम अनपढ़े रहेगा, गवाले रहेगा। कम से कम मैट्रिक पास करो। 10 तक। कहाँ तक? 10 तक, ठीक है ना? कार्बन 1 को बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? 1 कार्बन रहेगा तो मैथ, 1 कार्बन दूसरा में देना एथ,
दूसरा में देना है एथ, पहला में देना है मेथ और दूसरा में देना है एथ, पहला में देना है मेथ, दूसरा में देना है एथ, तीसरा में देना है प्रोप, 3 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, प्रोप 4 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, ब्यूट 5 कार्बन, पेंट, हाँ चुप आगे बढ़ता है, अभी देंगे लतिया 5 पेंट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 9 नॉन भात, 10 डेक, 10 डेक, हो गया यार, हुआ बोलो 1 कार्बन, मेथ 2 कार्बन, एथ 3 कार्बन, प्रोप 4 कार्बन, ब्यूट 5 कार्बन, पेंट 6 कार्बन, हेक्स 7 कार्बन, हेप्ट 8 ऑक्ट, 9 में नॉन होगा रे, 9 रोटी खाएंगे और उधर मर जाएंगे, यहाँ डाल दे 9 से 9, 9 से नॉन और 10 डेक, 10 ये सब तुम लोग को याद होगा ना, याद होगा, बोलो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, नहीं याद है, याद है, याद है, 7 कार्बन, अब यहाँ देख रहा है, उधर देख के बोल, यह याद देख रहा है, 7 गो हेप्ट, 7 गो हेप्ट, 7 गो, चलो बिल्कुल ही दिया है, यहाँ ध्यान दो आप लोग, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ए पहला यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नहीं बकलोलवा, यहाँ ध्यान दे, अब इससे क्या करेंगे समझो, इसमें जो पिछुआ में लगाएंगे वह बन जाएगा, पिछुआ में इसमें जो लगाएंगे वह बन जाएगा, प्रत्यय जो सटाएंगे वह ग्रुप बन जाएगा, इससे प्रत्यय सटा देंगे इसमें एन तो ग्रुप होगा एल्केन, इसके अंत में प्रत्यय सटा देंगे इन ग्रुप हो जाएगा एल्किन, इसके अंत में प्रत्यय सटा देंगे आइन ग्रुप हो जाएगा आइन, और तुम लोग को कचाहीन, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ले रहा है क्या, तो यहाँ ले रहा है एल्केन ग्रुप, क्या ले रहा है एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप ले रहा है। अब यहाँ ध्यान तुम लोग, यहाँ ले रहा है एल्किन ग्रुप, क्या ले रहा है एल्किन ग्रुप ले रहा है, और यहाँ ले रहा है एल्काइन, कौन ग्रुप ले रहा है एल्काइन ग्रुप, समझ में आ रहा है पहला, समझ समझ, एल्केन ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि इसके अंत में लेना है एन, क्या लेना है एन, क्या लेना है एन, क्या लेना है, अब फार्मूला क्या होगा सी एन, जितना रहेगा कार्बन उससे दोगुना करके हाइड्रोजन में 2 जोड़ देना है, तो 2n + 2, इतना पता है ना। एल्किन का मतलब हुआ कि अंत में रहेगा इन, क्या रहेगा, और इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा कार्बन से दुगना हाइड्रोजन, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, और जिसके अंत में रहेगा आइन, क्या रहेगा वो होगा एल्काइन, क्या आएगा एल्काइन, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा कार्बन के दुगना हाइड्रोजन के दुगना से 2 कम, यही होगा ना। और हम ये भी जान गए कि जो रहेगा एल्केन वो होगा सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, जो रहेगा एल्किन वो होगा डबल बॉन्ड, और जो रहेगा एल्काइन वो होगा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, समझ गया है। तो लगा दो आग पानी में, अरे यहाँ पानी में आग नहीं लगाना, यहाँ लगाना एन इन आइन, क्या लगाना है एन इन आइन, एन इन, चलो लगाओ एन इन आइन, चलो मैथ से क्या बनेगा, अरे इसमें एन लगेगा, मेथेन, एच से एथेन, प्रोप से प्रोपेन, ब्यूट से ब्यूटेन, पेंट से पेंटेमेन, ठीक है ना, हेक्स से हेक्सेन, हेप्ट से हेप्टेन, ऑक्ट से ऑक्टेन, और नो से नोनेन, और डेक से डेकेन, हो गया है। अब यहाँ बनाएंगे तो मैथ से मैथिन, लेकिन मैथिन नहीं होता है, अरे मिथिन मैथिन कुछ ना होता है इसमें, होगा अरे वो कार्बन है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देना है, तो कार्बन में डबल बॉन्ड कहाँ दे देंगे, मैथ में कार्बन नहीं होता है बल्कि
तो मैथिन होबे नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड तो दे देंगे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन दे दिया, लेकिन कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड देंगे तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। और मैथ में कार्बन है तो बीचा कहाँ से लाएंगे, मत मुड़िया पर से, इसलिए मैथिन होबे नहीं करेगा। और मैथाइन भी ना होगा जब डबल, अरे मैथाइन होगा तो कार्बन मैथिन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। और मैथाइन अगर बोलेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन मैथ में कार्बन नहीं होता है तो बीच कहाँ से घुसाएंगे, तुम अकेला खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे हमें बीचा में ही हो, हम बीचा में कहाँ से हो, अकेला बीच में होता है, यानी मैथिन नहीं होगा। मैथिन बताओ, मैथिन होगा नहीं, मैथाइन होगा नहीं, समझा रहे, इसको इतना पता नहीं था, बैल के 10वां खाली पढ़ लिया। मैथिन मैथाइन नहीं होगा, एथिएथाइन होगा। क्या होगा, क्या होगा, तो ये शुरू होगा एथिन और एथाइन से, कहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर एथिन क्या हो जाएगा, एथिन, फिर क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन, फिर क्या होगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा पेंटीन, क्या होगा, फिर क्या होगा हेक्सीन, क्या होगा, फिर क्या होगा हेप्टीन, क्या होगा, फिर क्या होगा ऑक्टीन, क्या होगा, फिर क्या होगा नोनिन, क्या होगा, और फिर क्या होगा डैकिन, क्या होगा, ना होगा, अरे होगा। सर आपसे बात करना है 2 मिनट, ओके चलो बिल्कुल ही दिए सर। बिहार पुलिस से क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहीं का भी नहीं रहेंगे। तो प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। अगला बार भी आउट हुआ तो सब अथी किए थे, और जुर्माना भी है, 10 साल सजा, 1 करोड़ रुपया, ठीक है ना। कानून में पास हो जाए जल्दी। कानून तो बहुत चीज़ बना है, लेकिन पालन हो तभी है ना। नेता लोग खुद दे बोलता है ना, हमें जो 1 लाख रुपया थी 10 लाख रुपया दे पास करा देंगे, नेता लोग खुद दे, उस नेता जो है धिपाए के यार दो। क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एथाइन क्या हो जाएगा, एथाइन क्या जाएगा, प्रोपाइन क्या जाएगा, प्रोपाइन, फिर क्या जाएगा ब्यूटाइन, क्या जाएगा ब्यूटाइन, फिर क्या जाएगा पेंटाइन, क्या जाएगा, फिर हेक्साइन, क्या जाएगा हेक्साइन, आइन लगेगा रे, फिर क्या होगा हेप्टाइन, क्या जाएगा ऑक्टाइन, क्या जाएगा ऑक्टाइन। और ज़्यादा नमक पड़ गया तो नोनाइन हो गया है, नमक ज़्यादा पड़ गया है ना, तो नोनाइन कर देनी एकदम, नोनाइन क्या हो गया नो 9, और 10 मतलब डेकाइन कर दिया, क्या कर दिया है। अब फार्मूला लिखना इजी है, फार्मूला लिखना सुनो, यहाँ पर फार्मूला लिखना इजी है ना। अरे मैथ मतलब 1 कार्बन और एन आ रहा है ना, दूना करके 2 जोड़ो, दूना करके 2 जोड़ो, तो 1 में दूना करो 2 और 2 में 2 जोड़ो 4, एच मतलब 2 कार्बन, एन है ना, नहीं भैया एन रहेगा, दूना करके 2 जोड़ना है, सिंपल याद रखो, एन रहेगा दूना करके 2 जोड़ना है। तो यहाँ कितना 6, प्रोप में क्या कार्बन 3, कितना 8, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 12, यहाँ कितना 14, यहाँ कितना 7 दूनी 14 2 16, यहाँ कितना 20 ना 18, कितना 18, यहाँ कितना सी 9 दूनी 18, 18 2 20, सी 10 22। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि सबका एन है, क्या है, अरे यहाँ एच हो गया। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्यों किया, दूना करके 2 कहा जोड़ रहे हैं कि लास्ट में एन है, क्या है, और लास्ट में एन रहेगा, दूना करके 2 जोड़ देना है, लास्ट में एन रहेगा, दूना करके 2 जोड़ देना है, और लास्ट में रहेगा इन, तो कुछ हो ना करना है, दूना करना है, क्या करना है, लास्ट में इन है, दुगना करो, 8 मतलब 2, 2 दूनी 4, प्रो मतलब 3, 3 दूनी 6, बीट मतलब 4, 4 दूनी 8, पैट मतलब 5, 5 दूनी 10, हेक्स मतलब 6, 6 दूनी 12, हेट मतलब 7, 7 दूनी 14, और मतलब 8, 8 दूनी 16, 9 मतलब 9, 9 दूनी 18, 10 मतलब डेक, 10 मतलब डेक, तो 10 दूनी 20 हो गया है। कभी करेंगे जब रहेगा अंत में इन, क्या रहेगा इन, क्या रहेगा, क्या सबके अंत में इन है, और जब रहेगा कौन सी अंत में आइन, क्या रहेगा
मार के कर देना कचाहीन, दोना करके दो घटा देना है, दोना करके दो घटा देना है। ऐसे मतलब दो, ऐसे मतलब दुगुना चार, चार में दो घटाओ दो। प्रो मतलब तीन, दुगुना छः, छः में दो घटाओ चार। ब्यूट मतलब चार, दुगुना आठ, आठ में दो घटाओ छः। पेन मतलब पाँच, दुगुना दस, दस में दो घटाओ आठ। C6 H10, C7 H12, C8 H14, C9 H16, C10 H18। हो गया, समझ आ गया है ना। अब इसी को चार को ऑप्शन दे देगा। बफरिंग हो रहा है मेरे में, बफरिंग सब में हो रहा है क्या? एक बार शुरू वाला याद करा देंगे, इसमें कुछ याद करना है, इतना को थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम प्रैक्टिस आप लोग को करवा रहे हैं कि कितना लोग कार्बनिक क्योंकि जो है पढ़ लेना रहता है कभी, तो उसके लिए हम मतलब पूरा जो बेसिक से चल रहा है, बेसिक से चल रहा है, ठीक है ना, कहीं दिक्कत ना हो। अपने से आग पानी में आग लगा दे, कोई लगवावे ना पड़े, ठीक है। सर हमको लगा एल्किन में जोड़ रहा है, कहाँ जोड़ रहा है एल्किन में? यहाँ फॉर्मूला लिखल है, गजब है तू। यहाँ डाल दो। ए बैला सुनो, अब सुनो हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, क्या पूछता है पता है? चार को दे देगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। रे बैल सुन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, बोले बताओ ये चारों में सबसे भिन्न कौन है? बताओ। आप बोले कौन सी पूछल के सबसे भिन्न कौन है, ये को मतलब हुआ, बताओ सबसे भिन्न कौन है, बताओ सबसे भिन्न कौन है? यहाँ दो दूनी चार, दुगना हुआ डबल बॉन्ड ना हुआ, यानी एल्किन। ये क्या हो गया है? एल्किन। यहाँ तीन दूनी छः, छः में से दो गया चार, दो घट गया है ना, यानी ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये हुआ आपका एल्काइन। क्या हुआ है? यहाँ दो दूनी चार, चार में से दो घट गया है, तब ना दो आया है, यानी ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्काइन। यहाँ तीन पाँच दूनी दस, दस से दो जुड़ गया है ना 12, यानी दो जुड़ गया तो सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? बताओ सबसे अलग कौन है? सबसे अलग कौन है? हाँ सही है, डी अलग है। कहा है? कहा कि सिंगल बॉन्ड संतृप्त, डबल ट्रिपल और संतृप्त। आप बोला समझ में नारा ले का। अरे सिंगल बॉन्ड कौन ची? संतृप्त। सिंगल बॉन्ड कौन ची? संतृप्त। डबल और ट्रिपल रहे तो और संतृप्त, तीनों क्या हो गया? ओ संतृप्त। क्या हो गया? ओ संतृप्त। और ये क्या हो गया? संतृप्त। इसी सबसे अलग कौन है? कौन है? डी। ना समझा है? समझा है? क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त है? निम्नलिखित में कौन संतृप्त है? तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछा गया है, पूछेगा नहीं पूछा गया, इस तरह क्वेश्चन, ठीक है ना। अब और पढ़ाई होगा। कितना टाइम हो गया? 22 हुआ हो गया। मैं आगे बढ़ा, इसमें कोई दिक्कत होगा? अरे कौन संतृप्त है, कौन असंतृप्त है, कौन भी नहीं पूछे ना बता देगा। इतना तो डिटेल में पढ़ा रहा है, तो इतने एग्जाम्पल देगा कौन? अब रहने दीजिए भैया, पहले लुको किलबिस्वा, ये ना लो। सुनो यहाँ पर, सुन यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो, एक होता है अनुसूत्र। क्या होता है? एक क्या होता है? अनुसूत्र। क्या होता है? रे बंदरा सुन रहे इधर। एक होता है अनुसूत्र। क्या होता है? और एक होता है संरचना सूत्र, संरचना। एक होता है संघनित सूत्र। क्या होता है? संघनित सूत्र, संघनित सूत्र, ठीक है ना। बताओ अनुसूत्र, संरचना सूत्र और संघनित सूत्र, अंतर क्या है? जो फॉर्मूला के पालन करेगा अनुसूत्र। फॉर्मूला त्रिकोण लिखा है ना, CnH2n, CnH2n + 2, CnH2n - 2। जो फार्मूला पर डायरेक्ट जिसको लिख देंगे अनुसूत्र, और जिसका फार्मूला पर लिख के हाथ गोड़ पर फरिया देंगे, क्या करेंगे? और जो हाथ पर पूरा फैला क्या कर ले?
छितरा के जो भितरा जाए संरचना, क्या बोल रहा है? सिंपल है, जो छितरा के भितरा जाएगा संरचना, और जो हाथ पर समेट लेगा संगठित, क्या समझ आ गया है? और हाथ पर फैला दिया संरचना, हाथ पर क्या किया था? सिकुड़ लिया, संगठित। संगठित नाम है, यानी संगठित मतलब सिकुड़ जाना, क्या हो जाना? सिकुड़ जाना। अब देखो किसी का भी लिख लेना तुम लोग, किसी का भी लिख लेना। मान लो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है, सुनो एग्जाम्पल दे रहा लिखा हम यहाँ ब्यूटेन, क्या लिख दिए यहाँ पर देखो सर, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। किसी का भी तुम लोग लिख सकता है, किसी का भी लिख सकता है तुम। ऐसे मान लो यहाँ बोलिए हम ब्यूटेन, क्या बोल दिया? ब्यूटेन, क्या बोल दिए? ठीक है ना, यहाँ लिख दिया ब्यूटीन, क्या बोल दिए? ब्यूटीन। और यहाँ बोल दिया ब्यूटाइन, क्या बोल दिए? ब्यूटाइन। तो किसी का भी फॉर्मूला अपने लिख सकता है? नहीं लिख सकता है, बकरोल नहीं है ना रे। लिखो, अनुसूत्र लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या है? एन, क्या है? और जब रहे एन, जब रहे एन दुगना करके दो जोड़ना है, क्योंकि एल्केन में आ रहा है। ब्यूट मतलब क्या? कार्बन 4 गो, एन है ना, तो दुगना करके 2 जोड़ दो, यानी 4 दूनी 8 10। तो अनुसूत्र निकाला है किसी का भी? यहाँ पर ब्यूट मतलब क्या? कार्बन 4 कार्बन, क्या कार्बन? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, क्या कार्बन? 4 कार्बन। इन है, कौन सी है? तो केवल दुगना करो, केवल दुगना करो, 8 हो गया है। ब्यूट मतलब क्या? कार्बन 4 कार्बन। आइन है, कचाहीन, आइन है कचाहीन, दुगना करके 2 घटा दो, 4 दूनी 8, 8 में 2 गया। तो अनुसूत्र किसकी निकाल लेगा? नहीं निकाल पाएगा। अनुसूत्र किसी का भी निकालना हार्ड है क्या? नहीं। अब हम जान गए हैं, क्या जान गए हैं? सुनो, एन है तो सिंगल बॉन्ड, इन है तो कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड, आइन है तो 3 बॉन्ड। संरचना लिखना, क्या लिखना? संरचना। तो संरचना अगर लिखना है तो पूरा जो है भितरा के छितरा दो। क्या करो? छितरा देना, क्या करना? तो के कार्बन है, यहाँ ध्यान दो, ब्यूट मतलब के कार्बन 4 कार्बन, 4। अरे बोल ना रे, ब्यूट मतलब क्या? कार्बन 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। अब यहाँ ध्यान दो, एन का मतलब कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। के गो हाइड्रोजन देंगे? अब 10 को हाइड्रोजन गिन के देंगे कि? बस वो तो सोचने ना है, हाइड्रोजन 10 को गिन के सोचने नहीं है। हाइड्रोजन कार्बन तुम खुद लिखो, हाइड्रोजन दौड़ के आएगा, हाइड्रोजन दौड़ के आएगा। तुम नौकरी लो, कौन दौड़ के आएगा? ये लोग बोलते छोकरी दौड़ के आएगा, लड़के का बरतुआरी दौड़ के आएगा। देखो यहाँ डाल दो। उसी प्रकार जो है कार्बन खाली लिखो, हाइड्रोजन अपने आप दौड़ के आएगा, हाइड्रोजन अपने आप दौड़ के आएगा। तो तुम लोग लेगा नौकरी, क्या लेगा? नौकरी। तो तुम लोग के पीछे बहुत चीज दौड़ के आएगा, बहुत चीज दौड़ के आएगा, नौकरियाँ तो लो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के बारे में सोचने नहीं, हाइड्रोजन के बारे में 10 गो कैसे हाइड्रोजन आएगा उसके बारे में सोचने नहीं करो, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा सुनो, क्योंकि कार्बन को चाहिए मैक्सिमम 4 रोटी। खाली ये याद रखो, कार्बन को मैक्सिमम क्या रोटी? 4 रोटी। क्या रोटी? बस सबको 4 पुराए दो और एकदम जो है मुक्त हो जाओ, घोड़ा बेच के सो जाओ। सबका 4 पुराओ और घोड़ा बेच के सो जाओ, घोड़ा बेच के बस 10 अपने पुर जाएगा। जितना पुरना चाहिए उतना पुर जाएगा, जितना पुरना चाहिए उतना पुर जाएगा। बताओ ये कार्बन के क्या रोटी मिलल है? 1 गो। के गो और चाहिए? 3 गो दे दिए हैं, ना दे दिए हैं? बताओ ये कार्बन की क्या रोटी मिला हुआ है? 2 गो। के गो चाहिए? और 2 गो। ये कार्बन की रोटी मिला हुआ है? 2 गो। के गो चाहिए? और 2 गो। 4 गो हो गया है। ये कार्बन की क्या रोटी मिला हुआ है? 1 गो। तो के गो और चाहिए? 3 गो हो गया है। देखो 10 हम गिने थे, पुर गया होगा 10 गो अपने, नहीं पुर गया। तो हाइड्रोजन को पुराने के लिए कुछ नहीं करना है, 4 पर ध्यान रखना है, वो हाइड्रोजन अपने पुर जाएगा। तो यहाँ 10 लिखल है, क्या गिन के हम 10 पुराए थे? नहीं खड़े हम 4 ध्यान दिए। क्या ध्यान दिए थे? नहीं ध्यान दिए थे। अब मान लो यहाँ ब्यूटीन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो फिर 4 कार्बन। क्या कार्बन? 4 कार्बन। ए बेला सुन, ठीक है ना। अब कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड? इन है ना, इसलिए डबल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। क्या हर जगह डबल बॉन्ड?
नहीं, कहीं पर एक जगह डबल बॉन्ड, कहीं पर केवल एक जगह डबल बॉन्ड। अब तुम बोले हम कहाँ डबल बॉन्ड दें, यहाँ दें या यहाँ दें या यहाँ दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा रहेगा, अगर एक लिखा रहेगा तो एक नंबर में देना है, इधर से एक नंबर या इधर से एक नंबर पर देना है, ठीक है ना। अगर यहाँ लिखा रहेगा दो, क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर अगर दो लिखा है, क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया दो, क्या लिख दिया, दो लिख दिए हैं, यानी दो नंबर पर देना है। इधर से भी दो नंबर यह है, इधर से भी दो नंबर यह है, यानी बीच में आएगा, कहाँ आएगा, समझ आ गया है ना। तो वहाँ लिखा रहेगा, समझ आ गया है। बताओ तो यहाँ पर बताओ, यहाँ मान लो 2 ब्यूट लिखल है, तो ब्यूट मतलब 4, ब्यूट मतलब 4, ब्यूट मतलब 4, और इन लगल है डबल बॉन्ड, लेकिन कहाँ डबल बॉन्ड, 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर यही है ना, 1 2। तुम बोलेगा हम इधर से नहीं गिनबो, हम गिनबो इधर से, तो 1 2, तो यह दोनों बीच में आएगा, हो गया डबल बॉन्ड। बाकी बात हर जगह सिंगल, हर जगह सिंगल, हर जगह, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी। क्या हाइड्रोजन को 8 गिन के पुराना है, बिल्कुल नहीं, बताया था ना। खाली कार्बन लिखो, हाइड्रोजन खुद आएगा दौड़ के, हाइड्रोजन आएगा दौड़ के, नौकरी लो बर्तवारी आएगा दौड़ के, ना आएगा, नौकरी लो बर्तवारी आएगा दौड़ के, कार्बन लिखो हाइड्रोजन आएगा दौड़ के। बता कितना रोटी है, एक को चाहिए, 3 गो, हो गया है, अरे हो गया है। कितना रोटी है, 1 2 3, क्या को चाहिए, 1 गो, कहाँ ऊपर या नीचे, कहीं दे दो, कहीं दे दो, कहीं। क्या रोटी है के पास, 3 गो, क्या को और चाहिए, 1 गो, मैक्सिमम 4 गो ना, चलो 1 गो दे दिया। क्या रोटी है, 1 क्या को चाहिए, 3 गो, देखो पुर गया अपने 8, पुराना थोड़े है, वो अपने पुर जाएगा 8 में पूरा नहीं पूरा है। देख अब लिख लेगा, किसी का भी लिख लेगा, लिखेगा। फिर यहाँ ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब, ब्यूट का मतलब क्या, कार्बन 4 कार्बन। तुम 10वां बेस तरह पढ़ा होगा, लेला पढ़ने करता तो 10वां पढ़ा था, 10वां पढ़ा रहे, 10वां 11 12 तुम कहीं नहीं पढ़ता है, इसलिए तो कंपटीशन में पढ़ना पड़ता है। क्या दौड़ कर आएगा, ये नहीं सब आया समझ लेल बैला, क्या दौड़ के आएगा, नकरिया लेगा तो बतौरिया दौड़ के आएगा, कार्बन लिखेगा तो हाइड्रोजन दौड़ के आएगा। बल ये होना समझ आता है, कौन दुनिया का आदमी है तू रे, सुन यहाँ पर बिट मतलब 4 का, बिट मतलब आइन, कौन चीज मतलब 3 गो, 3 कहाँ दे, अब यहाँ देंगे तो यहाँ 1 लिखा होना चाहिए, यहाँ देंगे तो 2 लिखा होना चाहिए। तो मान लो कि यहाँ 1 के लिखल है, कितना लिखल है, 1, कितना लिखल है, बताओ सगरों 3 बॉन्ड देंगे, कहीं एक जगह देंगे 3 बॉन्ड, यहाँ लिखल है 1, क्या लिखल है, तो हम यहाँ दे देंगे। अब तुम बोले हम यहाँ नहीं देबो, हम देबो यहाँ, इधर से गिनबो, इधर से, तो दे दें, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन 1 नंबर में होना चाहिए, 1 नंबर में, समझ आ गया है ना। अब तुम बोले 1 नंबर कहाँ है, तो 1 2 3 नंबर में हो गया है, 3 नंबर नहीं, जिराल देंगे उधर से गिनेंगे, जिराल देंगे पूरे गिनेंगे, समझ आ गया है। अब बताओ यहाँ 3 को बॉन्ड पुर गया है ना, तो हाँ यहाँ क्या देंगे, सिंगल, हो गया है। क्या हाइड्रोजन 6 गिन के पुराएंगे, हाइड्रोजन 6 गिन के पुराएंगे, बकलोल है कि बोलो ना है, बकलोल है, गिन के नहीं पुराना है, ठीक है। कार्बन दे दो, हाइड्रोजन दौड़ के आएगा, बोले थे ना, नौकरी ले लो बर्तवारी दौड़ के आएगा, वही हाल यहाँ है। सुनो यहाँ पर, तो यहाँ बताओ, अब बताना है कि इसको के गो कार्बन दे, के गो कार्बन, 3 गो रोटी है ना, 1 गो दे दो, 1 गो, 3 रोटी है करता है रे, तो 1 गो दे दिए, 4 गो हो गया है। इसको क्या गो दे, ना क्या हम एक बोलेगा हम खाए कहाँ हैं, पेट भरल है, पेट भरल है, ठीक है ना। ये देखो 4 गो पुरल है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो पुरल है, नहीं पुरल है, इसको क्या गो दे, 2 गो पुरल है, 4 गो पुराना है, कहेंगे 2 रोटी ठूस, 2 रोटी ठूस, ठूस लिया है, इसको क्या गो देंगे, 1 गो पुरल है, 3 रोटी ठूस, 3 रोटी, देखो अपने देखो 6 गो पुर गया, गिन लो, पुर गया 6 गो पूरा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो पुर गया है। अब बता किसी का भी लिखने दे देंगे तो लिख लेगा सांचा सूत्र, किसी का भी अनुसूत्र बोलेंगे लिखे तो लिख लेगा, किसी का भी दे देंगे लिखने का सांचा सूत्र लिख लेगा। अब सांगनी सूत्र मतलब ये हाइड्रोजन जो फैलल है ऐसे, उसे कर दो ऐसे, संघनित क्या जाएगा,
समझा? और संगणित इसको देख के लिखेंगे कि ना, संगणित इसको देख के लिखेंगे। देख के तो बकलौले है क्या? हम ही वाला जो लिखे थे इसको देख के लिखे थे? नहीं, किसी को देख के नहीं लिखना है, देखना खाली यहाँ है, ठीक है ना? ये नहीं कि इसको लिखने के लिए इसको लिखना पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरी ना है। इसको लिखने के लिए इसको लिखना पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरी ना है। डाय देखना है यहाँ, क्या रखना है? ब्यूट है ना, तो 4 कार्बन, क्या कार्बन हो गया है? अरे हो गया, बोलो ना, हो गया है। एन है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया है, हो गया, बोल ना रे। अब कितना हाइड्रोजन दे, कितना हाइड्रोजन दे? सुनो, कुछ नहीं, 1 रोटी है, 3 रोटी और चाय, 3 हाइड्रोजन। क्या रोटी है? 2 रोटी है, 2 रोटी और चाय, 2 हाइड्रोजन। 2 रोटी है, 2 रोटी और चाय, 2 हाइड्रोजन, 4 हो जाएगा। 1 रोटी है, 3 रोटी और चाय, 3 हाइड्रोजन। देख लो 3 गो है, देख लो 2 गो है, देख लो 2 गो है, देखो 3 गो है, क्या देख के लिखे हैं? अब बोला हाँ, कहाँ देख के लिखे हैं? अरे किसी को भी लिखना, देखना जरूरी नहीं है, कहीं देखना है यहाँ नाम कौन सी पूछ रहा है वो देखना है। ये कि ये लिखेंगे तब वो लिखाएगा, बल है कि नहीं ना, बल हाँ, समझ आ गया है? ऐसे मान लो ब्यूट, ब्यूट मतलब 4, ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4। इन मतलब डबल बॉन्ड, क्या नंबर में डबल बॉन्ड? 2 नंबर में डबल बॉन्ड, बाकी बात सगरो सिंगल। और हाइड्रोजन चिपका, हाइड्रोजन देखो यहाँ हाइड्रोजन फैला हुआ था, संरचना, हाइड्रोजन सिकुड़ गया, संघनित। अब क्या हुआ हाइड्रोजन? तो गिनेंगे कि बिल्कुल नहीं गिनना है, बस देखना है कि 4 रोटी खिलाना है, 4 रोटी खिलाना है। क्या रोटी है? तो इसको क्या रोटी चाहिए? क्या रोटी है? 1 2 3 गो, क्या गो चाहिए? 1 गो। क्या रोटी है? 3 गो, क्या गो चाहिए? क्या रोटी है? क्या गो चाहिए? 3 गो, एक ना है, हो गया है। देख लो, इसके साथ 3 गो है, इसके साथ 1 गो है, इसके साथ भी 1 गो है, यहाँ 3 गो है, अपने आ गया है। समझ आ गया? ये छितराल है, ये भितरा गया ना, भितरा गया। अरे ये क्या है? छितराल है, संरचना, सिकुड़ गया, संघनित, न समझा है? चलो यहाँ देख लो ब्यूट, क्या है? ब्यूट होता क्या कार्बन? 4 गो, क्या गो? आयन मतलब 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कहाँ पर? 1 नंबर में। आप जहाँ देना दे रहे हो, चलो यहाँ दे देते हैं, यहाँ देते हैं। आयन मतलब 3 बॉन्ड, आयन मतलब दे दिए, कोई दिक्कत? तुम बोलेगा ना हम वहाँ दे, तो वहाँ दे। अगर यहाँ 2 लिखा रहता तो बीच में देते हैं, नहीं देते। अब सुनो, हर जगह क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन गिन के देना है, हट, ठीक है ना? हाइड्रोजन खाली ऐसे करना है। 3 रोटी है ना, 1 हाइड्रोजन 4। क्या रोटी है? 1 2 3 4, पेटा भरल हो, पेटा 1 हाइड्रोजन नहीं। क्या गो है? 2 रोटी, 4 गो पूरा, 2 गो और 2। क्या गो? 1 रोटी, 4 गो पूरा, 3 गो और 2, हो गया है। देख लो, समझ गया है? तो क्या किसी का भी अनुसूत्र बोलेंगे लिखने के लिए लिख लेगा? क्या किसी का संरचना बोलेंगे लिखने के लिए लिख लेगा? क्या किसी का संगठित बोलेगा लिखने लिख देगा? नहीं लिख पाएगा। और बिना जो है देखे लिख देगा, फिर नाम पढ़ो और लिख दो, नाम पढ़ो लिख पाएगा रे? तो यही हुआ आपका, आप पढ़ेंगे कल। इतना बेसिक से थोड़ा कोई पढ़ाएगा, जितना पढ़ा रहे हैं बेसिक से। यहाँ पे इसमें जो है, इसमें रटना है, रटना कुछ हो नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करना है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना जो है हम टहलका मच जाएगा, ठीक है? बताओ कौन बकलोल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे समझ ना आया। चलो यहाँ ध्यान दो। सोने के बाद आपका क्लास होती है, सोने से पहले आपका क्लास करते हैं। अब तो सपना में भी क्लास होता है। जब बकलोल बारे सोने के बाद तुम क्लास करता है, सोने से पहले करता है। सोने के बाद आपका क्लास, तुम पहले सोने के बाद क्लास कैसा करता कैसे? सोने से पहले ठीक है, सोने के बाद कैसे करता है? अरे खुशबू यदुवंशी पुरुषोत्तम सर से बोलेंगे, मुझे जगदेव सर से बात करनी है, वो करवा देंगे। नहीं, पुरुषोत्तम मेरे पास नहीं रहते हैं, वो जो है नोट्स लेके यहाँ से जो है 20 किलोमीटर दूर है, तो वो 20 किलोमीटर से दूर थोड़े बात कराने आएंगे। तो उसके पास कॉल करेंगे तो ना होगा। जो कॉन्टैक्ट नंबर 8521272462 उस पर होगा। सर मुझे बात करना है आपसे, ओके। एक दिन हम संडे को रखेंगे, अभी नहीं, बिहार पुलिस के बाद रखेंगे। एक दिन खाली संडे रखेंगे, रात्रि में 1 घंटा आप लोग को बात करने प्रोग्राम रखेंगे। अभी नहीं, बिहार पुलिस के बाद। अभी तो 12-11 बजे तक रसगुल्ला खिलाते बज जाता है, कभी 11:30 बज जाता है।
ठीक है ना। चलो अब मिलता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साइंस समझ आ रहा है? साइंस समझ आ रहा है? इसका रामधनी खत्म हो गया भैया, अच्छा बात है। PYQ हो गया है क्या सर जी? नहीं हुआ है। थैंक्स सर। अब तुम लोग जो है पकड़ जो है ना, जो टीचर ज़्यादा बांटता है या जो ट्रिक देता है उससे बच के रहो, जितना हो सके बचो, नहीं तो बर्बादी लिखा तो फिक्स है, ठीक है। और किसी टीचर को आजमाना है तो उसका जो है, जो पढ़ाया है तो जाए क्वेश्चन आंसर लगाओ, कितना क्वेश्चन आंसर लग रहा है। अगर 50% क्वेश्चन आंसर नहीं लगा रहा है तो तुमसे बैल बकरोल कोई ना है। अरे भिड़वा में हाँ है कल कुछ ना होगा। अरे 100% नहीं बना, 50% भी तो बनेगा ना। चंदन कुमार सर, मैं पहली बार इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा 1275 में मेरा मेंस नहीं हुआ था। पढ़ रहा हूँ नहीं हुआ था, तुम बोलना क्या चाह रहा है? बकलोल, आखिर तुम कहना क्या चाह रहा है? मतलब इससे पहले नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं हुआ था। PYQ नहीं हुआ था। चलो बाय। साइंस थर थर कापेगा, टेंशन ना लो, कुछ भी थर थर कापेगा। बाय बाय बाय, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बजे तक क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाय।